क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा कर रही है पुलिस। ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर जिस वक्त ये फायरिंग हुई, इस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, उनके केयरटेकर थे। लेकिन अब पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, फिलहाल कुछ पता चल पाया है कौन वो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है? देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में जिस तरह से यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पे फायरिंग हुई है, इस वक्त में तकरीबन 5 से 5:30 बजे का मामला है। हालांकि जिस वक्त में फायरिंग की गई थी, उस वक्त में उनकी माँ उस घर में मौजूद थी और घर का केयर टेकर जो है वो मौजूद थे। उनका एल्विश यादव की जो माँ है सुषमा यादव, और इसके साथ साथ घर के कुछ सदस्य थे, लेकिन एल्विश यादव नहीं था। ये पूरा का पूरा जो मामला है, अभी इस मामले में हालांकि गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित जो थाना पुलिस है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और जो गुरुग्राम में स्थित जो वजीराबाद इलाका है, यहाँ पे इसका घर है। और जिस तरह से जो बाइक जो हमलावर है वो बाइक पे थे और बाइक से आए और अचानक वहां पे करीब 20 से 25 राउंड फायर करते हैं। 20 से 25 राउंड का मतलब समझा जा सकता है कि कई राउंड तक वहां, काफी देर तक वहां पर लगातार फायरिंग की गई। और फायरिंग करने के बाद वहां पर वो जो बाइक सवार जो बदमाश थे वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। यानी कि उन बदमाशों का इरादा ही वहां पर डराना, धमकाना और इस तरह के जो इरादे लेकर आए थे, और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। फायरिंग होने के बाद जिस तरह से इस मामले की जानकारी जो एल्विश यादव के पिता है मास्टर राम अवतार, उनको जानकारी दी गई। और उसके बाद अब इस मामले पे आगे की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ रही है। गुरुग्राम स्थित जो पुलिस है इस मामले पर तब आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाते हुए अब आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। और इस मामले में घर के सदस्यों और बाद में एल्विश यादव से भी इस मामले में जानकारी ली जाएगी कि कहीं कोई उनको जान का कोई खतरा तो नहीं है, कोई कुछ समय पहले कोई धमकी तो नहीं मिली है। और इस मामले में विस्तार से तमाम इनपुट्स को लिया जाएगा। उसके बाद इस मामले पर जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह शंकर, से एल्विश आसपास यादव सीसीटीवी भी लगे होंगे, कुछ पता चल पाया है कितने लोग थे जो फायरिंग करने के लिए आए थे, कितने बदमाश थे? और क्या किसी की पहचान हो पाई हो, अगर सीसीटीवी के जरिए अगर पुलिस खंगाल रही हो सीसीटीवी फुटेज तो? देखिए, एल्विश यादव का जो घर है बहुत ही आलीशान बना है। घर के अंदर और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे में उन जो हमलावर हैं जो बाइक से आए थे उसकी चेहरा जो है स्पष्ट तौर पे भी दिखा नहीं है, जो शुरुआती जानकारी मिली है। हो सकता है कि इस मामले में आगे जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो उसके बाद हो सकता है कुछ और नई इनपुट्स मिल जाए और आसपास में लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी उन आरोपियों को तलाशा जाएगा। लेकिन जो शुरुआती इनपुट मिले हैं कि बाइक पर जो लगे हुए नंबर प्लेट्स हैं, क्या वो सही थे या फर्जी तरीके से वो नंबर प्लेट्स लगाए गए थे, वो भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और इस मामले में अब जांच का दायरा काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि एल्विश यादव को कहीं कोई कुछ दिनों पहले कोई धमकी तो नहीं मिली है, कोई पैसे को शंकर, और क्या एल्विश के परिवार या एल्विश की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने आया हो, कुछ कहा गया हो? अभी उनके परिवार जो है खुलकर मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों को इस मामले की जानकारी दी जा रही है। जो एल्विश यादव के पिता हैं वो मास्टर राम अवतार, वो इन तमाम मामलों पर इनपुट लेकर के पुलिसकर्मियों को स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था और घर में कौन कौन से सदस्य थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, क्योंकि एल्विश यादव जिस तरह से बिग बॉस में गए थे, बिग बॉस के बाद देश में एक बहुत ही चर्चित यूट्यूबर के तौर पे उनको जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से उनके घर पे फायरिंग हुई है तो ये मामला अपने आप में बेहद कहा जा सकता है एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन के तौर पे इसको देखा जा रहा है। अब गुरुग्राम पुलिस किस तरह से इस मामले में तफ्तीश करती है और इस मामले में जांच का दायरा कैसे आगे बढ़ाती है वो देखना लाजमी होगा। लेकिन इस वक्त में उनके घर में और उनके घर के सदस्यों से भी पुलिस की टीम जो है लगातार संपर्क में जुड़ी हुई है और तमाम इनपुट्स को खंगालने में जुटी है। बिल्कुल शंकर, फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि उनकी जो माताजी हैं वो घर पर मौजूद थी, केयर टेकर थे, इसके अलावा और घर पर कौन कौन मौजूद था जिस वक्त ये फायरिंग की गई है? देखिए, इस वक्त में जो पुलिसकर्मी जो के द्वारा जो शुरुआती तौर पे जब पूछताछ की गई तो एल्विश यादव की मां जो सुषमा यादव है उन्होंने बताया कि वो घर में थी और इसके साथ ही
घर के जो केयर टेकर हैं, केयर टेकर भी थे। तो निश्चित तौर पे अब इस मामले में जो घर के जो केयर टेकर हैं, घर के सदस्य हैं, बिल्कुल। उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी, उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि घर के कौन-कौन से सदस्य थे और कौन से सदस्य उस दिन नहीं थे और किन-किन आस-पास में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उसको जब खंगालने के बाद ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि कहीं कोई एल्विस का कोई जानकार तो नहीं है जो कि इन मामलों में तमाम जानकारियां दे रहा था कि घर में कौन है, कौन नहीं है, या इस मामले में ये भी खंगाला जाएगा कि एल्विस यादव का हाल फिलहाल में किसी के साथ विवाद तो नहीं हुआ है या कोई गैंगस्टर ग्रुप के द्वारा पैसे की उगाही के लेकर कोई कॉल तो नहीं आया है हाल फिलहाल में। तो वो बिल्कुल। भी जांच पड़ताल का मुद्दा होगा, जिसे अब कई अलग जो एंगल्स मिले हैं उस तमाम एंगल्स पे अब गुरुग्राम पुलिस अब खंगालने का प्रयास करेगी और कह सकते हैं कि आज देर शाम तक इस मामले में औपचारिक तौर पर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा बिल्कुल भी शंकर, और काफी स्टेटमेंट जारी किया महत्वपूर्ण जा है सकता कि है। आखिर इस फायरिंग का मकसद क्या था, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 20 से 25 राउंड वहां पर फायरिंग की गई है, तो फिर क्या सिर्फ डराना कोई मकसद था या इससे पहले कोई धमकी भरे कॉल्स एल्विश को मिले या उनके परिवार को कोई धमकी मिली हो? अब ये जांच का विषय भी है और धीरे धीरे परत दर परत इसके पीछे की जो सच्चाई है वो भी सामने आएगी। देखिए, इतना स्पष्ट है जो फर्स्ट स्टेज का जो इन्वेस्टिगेशन गए, इतना स्पष्ट था कि घर के अंदर चोरी करना या किसी घर के सदस्य के ऊपर हमला करना इन बदमाशों का इरादा नहीं था। अगर ऐसा होता तो घर के अंदर जाते, घर के अंदर वो चोरी करने का प्रयास करते, बिल्कुल। लूट करने का प्रयास करते। तो अब पर ये फायरिंग होती है तो कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर गुरुग्राम में हो क्या रहा है। गुरुग्राम पुलिस को क्या पहले से कोई शिकायत या किसी तरह की कोई उन्होंने अंदेशा जताया था, ये भी एल्विश यादव की तरफ से बताया जाएगा, क्योंकि एल्विश यादव के बारे में जो अभी जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है, कोई धमकी उनके परिवार को या एल्विश यादव को नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में ये हमलावर कौन थे या किसी गैंग का सदस्य है, किस मकसद से इन्होंने हमला किया, किस मकसद से उन्होंने फायरिंग की, 10 से 12 राउंड फायरिंग की, क्या दहशत फैलाना मकसद था, क्या तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। दरअसल फायरिंग के बाद जो फिलहाल आपको ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि घर पर कितने राउंड जो फायरिंग किए गए थे, उसके बाद अब फायरिंग के बाद के जो निशान है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है, वहां पर टीम पहुंची हुई है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस भी हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही साथ अब धीरे धीरे जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो स्पष्ट भी होगा कि आखिर इस फायरिंग के पीछे का मकसद क्या था। क्या परिवार को पहले से किसी तरह की धमकियां मिल रही थी या पुलिस को पहले से इस बात की सूचना दी गई थी कि उनको कोई फोन कॉल्स या धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे या नहीं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच ये फायरिंग हुई है और उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस अब मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से। वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है, हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोलियां चली हैं? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता है ज़्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? ना कुछ अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर, कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक का